जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाहमी। आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग है स्वामी श्री अच्युत राम जी महाराज वैरागी जोधपुर, जीवन अमृत अर्थात आत्म परिचय। संत महात्माओं के परिचय की कड़ी में आज हम अच्युत राम जी के जीवन के विषय में परिचय करने जा रहे हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, रामानंदाचार्य भगवान की जय, स्वामी श्री अच्युत राम जी महाराज की जय हो, जय हो। इससे पूर्व हमने सुखराम जी महाराज वैरागी अक्षराम जी के गुरु के विषय में जाना था। आज हम अक्षराम जी के विषय में जानते हैं, क्योंकि हमारे साहित्य में आया है इतिहास पुराणानि तथा व्याख्यानानि यानि च महात्मानां च चरित्रं श्रोत्यं नित्यमेव च। इतिहास पुराण आख्यान और महात्माओं के चरित्र नित्य सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे मनुष्य को अनेक उत्तम शिक्षाएं मिलती है। इसलिए हम सत्संग का ये विषय रखते हैं आज। हरि ओम। स्वामी श्री अक्षराम जी महाराज का नाम मारवाड़ तो क्या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक बच्चे बच्चे के मुंह पे एक तपसी महात्मा हुए। तो आप श्री का अवतरण विक्रम संवत 1928 फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को राजस्थान राज्य के तत्कालीन जो मारवाड़ स्टेट वर्तमान जोधपुर है, तो वहाँ मारवाड़ स्टेट के माली समाज के कच्चावा गोत्र के श्री पोकर राम जी के घर आंगन में श्रीमती रामा देवी की रत्न कुक्षी से हुआ। आपका समुचित जीवन चरित्र आपने संध्या विज्ञान नामक पुस्तक में एक पाठ दिया, आत्म परिचय उसमें दिया है। आप विक्रम संवत 1958 आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी श्री स्वामी सुखराम जी महाराज वैरागी जी जोधपुर के शरणापन्न हुए और प्रारंभिक मनेन्द्रिय वश करने की साधना का अभ्यास गृहस्थ में ही परीक्षित रूप से दृढ़ता करके संसार से त्यागी बन गए। आप योगीराज ब्रह्मवेता वैराग्यवान अनुभवशील ऋषि स्वभाव बेपरवाह महात्मा थे। निष्प्रह एकांतवासी एवं परम पुरुषार्थशील थे। कई वर्षों तक वनवास शमशानों में ही तितिक्षामयी साधनारत रहने की दशा में किसी भी व्यक्ति को अपने पास फटकने नहीं देते थे। तो आपका जो ये परिचय है ये आचार्य सुबोध चरितामृत में भी है, वाणी प्रकाश में भी है, और विशेष आत्म परिचय आपने दिया है वो आपका संध्या विज्ञान जो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आत्म परिचय पाठ में है। उसी आधार पर आप सबके समक्ष सत्संग करने जा रहे हैं। संक्षिप्त आत्म परिचय है। निज गुण गरिमा सुख आकार स्यात् सौम अनुवर्ण्यताम सताम न तावते न सुखम न सौभाग्यम स्वयं सब गुण वर्णन। अर्थात अपने गुणों की बड़ाई करना सत्य पुरुषों को सुकारी नहीं होता। अपने आप अपने गुणों का वर्णन करने में न तो सुख है न अच्छा ही लगता है। यह हमारी श्रुति साहित्य वांग में कहता है। परे प्रोक्ता गुणा ये शिष्या निर्गुणो अपि गुणी भवेत इंद्र अपि लघुतम याति स्वयं प्रख्यापितेर गुणी। जिसके गुणों का दूसरे लोगों ने वर्णन किया है वह पुरुष निर्गुण अर्थात गुण रहित हो तो अभी गुणी कहलाता है, और विपरीत अपने गुणों का स्वयं वर्णन करने वाला यदि वह इंद्र भी हो तो लघुता को प्राप्त होता है।
अतः इसी विचार से मैंने अब तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने इस विषय को सुहा ही नहीं, क्योंकि हमारा साहित्य आदेश नहीं देता है। फिर सम्मत 1965 में जब मैं अपने पूर्व आचार्यों की वाणी प्रकाश, हरिसागर अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ छपाने लगा, तब समय मुझे बहुत से सत्संगी लोगों ने कहा कि अपने पूर्वजों का आपका कुछ आत्मोपदेश परिचय इन पुस्तकों में लिखना चाहिए। मैंने कहा कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति आदि धर्म शिक्षा प्रति अमूल्य ग्रंथ ही उनका तथा मेरा सच्चा परिचय है। ऐसा कहकर वह समय मैंने टाल दिया। उसके बाद स्वामी जी सम्मत 1977 यानी सन 1920 में स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं आत्मज्ञान संगीत नामक अचलराम भजन प्रकाश पुस्तक छपवाने लगा, तो उस समय भी प्राय लोगों ने कहा कि इसमें तो आपका परिचय आना ही चाहिए। तब फिर मैंने कहा कि ये ब्रह्म विद्या के गीत ही तो मेरा परिचय है। परंतु मेरे शिष्य पंडित फूदराम ने भजन प्रकाश में मेरी ज्ञान वैराग्य संबंधी कुछ बातें लिखकर उसकी भूमिका में सफवा दी, यानी साफ दी। तो भजन प्रकाश के 50 सम्मत 1983 तदनुसार सन 1927 ईस्वी में जब मैं हिंदू धर्म रहस्य प्रश्नोत्तरावली नामक एक विराट ग्रंथ का प्रकाशित करने लगा, तो उस समय भूतपूर्व फरासखाना के सुपरिटेंडेंट बाबू नैनूराम ने तथा अन्य सत्संगी लोगों ने फिर मुझे कहा कि इस पुस्तक में तो आप अपना कुछ वृत्तांत अवश्य लिखिए, जरूर लिखें। मैंने कहा अभी वो सफ रही है, इसकी भूमिका में कुछ गुंजाइश तथा उपयुक्तता देखेंगे तो लिखेंगे। यूं कह करके वो भी समय मैंने टाल दिया। स्वामी जी समय अपना टालते गए, क्योंकि अपनी जो आत्मशलाघा उनको प्रिय नहीं थी, परमात्माओं को होती भी नहीं। उसके बाद सन 1931 यानी विक्रम संवत 1988 में स्वामी जी कहते हैं कि जब मैं संध्या विज्ञान यानी संध्या योग नामक पुस्तक लिखकर छपवाना शुरू किया, तो उस समय भी मेरे प्यारे भक्त नैनूराम ने कहा कि इस पुस्तक में आप अपना परिचय चाहे न लिखे, परंतु हम इसमें आपके योगारूढ़ अवस्था के चित्र, योग अभ्यास संबंधी जो बातें हमने देखी है वह कुछ अवश्य ही लिखेंगे। मैंने कहा अच्छा, तुम लोगों को अति अधिक आग्रह है तो मेरा फोटो लगा सकते हो, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य की योग अभ्यास संबंधी बातें लिखने का अधिकार तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे अनुयायी हो। जो जिसके अनुयायी भक्त होते हैं वे अपने इष्ट की अतिशयोक्ति लिखे बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो बढ़ाकर लिखी बातें मुझे पसंद नहीं। इस प्रकार मेरे कहने पर लिखा तो नहीं, परंतु मरगट यानी संसार भूमि में मेरी मर्जी के खिलाफ 30 वर्ष पूर्व लिया हुआ जटा जूट वाला चित्र तो संध्या विज्ञान में लगा ही दिया। जब सन 1932 विक्रम संवत 1989 में हिंदू धर्म रहस्य और भजन प्रकाश दोबारा छपवाने लगा, तब फिर वही पुराना किस्सा भक्त जनों से रहा। 3 पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक में आप अपने विषय में कुछ लिखें। मैंने कहा ठीक है, सपने दो, फिर सोचेंगे। यह कहकर वो समय भी टाल दिया। जब सन 1937 विक्रम संवत 1991 में हरिसागर दोबारा छपने लगा, तब फिर लोगों ने कहा कि इसमें तो योगी श्री हरिराम जी महाराज के विषय में तो कुछ लिखिए। तब मैंने कहा कि संध्या विज्ञान में आपके योग चमत्कार के विषय में मैं कुछ लिख चुका हूं। इससे अधिक अप्रत्यक्ष रूप से श्री हरिराम जी महाराज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, किंतु मैंने अपने गुरुदेव आदि सतपुरुषों से जितना सुना उतना अप्रत्यक्ष रूप से लिख दिया। तुम्हारी मनसा है तो हरिसागर की भूमिका में कुछ लिख देता हूं। जब सन 1935 अर्थात विक्रम संवत 1992 में आयुर्वेदिक सुगम चिकित्सा नामक पुस्तक लिखकर छपाने का विचार किया, तब उस समय प्राय लोगों ने कई तर्क वितर्क किए, अर्थात कई प्रश्न किए, जिनके उत्तर उसकी भूमिका में विस्तार पूर्वक लिखकर प्यारे भक्तों को समझाया। इस पुस्तक की उपयोगिता तथा उपकारिता, लोकप्रियता को देखकर शीघ्र ही दूसरी बार 1 वर्ष के अंदर सन 1937 विक्रम संवत 1993 में ही शक्ति देखकर भक्तों ने कहा कि इसमें परिचय अवश्य ही लिखना चाहिए। अब इस समय सन 1939 विक्रम संवत 1996 में हिंदू धर्म रहस्य तृतीयावर्ती और संध्या विज्ञान द्वितीयावर्ती सप्ताह देखकर मेरे प्यारे भक्तों ने फिर वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि अब तो आपका आखिरी वक्त है और आप फरमाते हैं कि जीर्ण अवस्था है। अब कोई पुस्तक लिखना तथा छपाना कठिन कार्य होगा। क्या हम लोग आपसे फिर से निवेदन करें
कि आप 30-35 वर्षों से लगातार अपने स्वास्थ्य की भी परवाह न करके लोकोपकार कार्य कर रहे हैं, क्या आप इस महान परोपकार को संसार भूल जाएगा? कदापि नहीं। हम ही नहीं किंतु आपकी अपूर्व शिक्षा तथा अभिलाषा है कि आप अपना कुछ परिचित पुस्तकों में देवें ताकि भारतीय जाति आपके उपकारों से उपकृत हो। मैंने कहा, स्वामी जी कहते हैं कि मैंने कहा, आप लोगों ने महाभारत, रामायण, पुराण आदि ग्रंथ पढ़े सुने। उन महान विशुद्ध ग्रंथों के रचयिताओं ने अपना लौकिक परिचय नहीं दिया, किंतु उन्होंने इस अलौकिक ज्ञान का परिचय प्रदान किया है, अर्थात मनुष्य लोक के कल्याण करने वाले अमूल्य ज्ञान धन रूपी ग्रंथ संचय कर गए। वही उनका आत्म परिचय ही। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक इस तरह है, इससे बढ़कर और क्या परिचय हो सकता है। महावीर कर्ण ने कहा है महाभारत के भीतर, सुतो वहा सुत पुत्रो वहा यो वहा को वहा भवाहम देवा यतम कोले जन्म मदा यतम तु पौरुषम। अर्थात साय सूत हो साय सूत पुत्र हो, जो कोई भी हूं इससे क्या। कुल में जन्म देवाधीन है परंतु पुरुषार्थ तो मेरे अधीन है, अर्थात पुरुषार्थी मेरा परिचय है। इसी प्रकार मेरे बनाए ग्रंथ ही मेरा परिचय है। गुरुदेव, आपके सदग्रंथों का परिचय तो सब लोगों को ही हो रहा है और भविष्य में भी होता ही रहेगा, किंतु आपके भक्ति ज्ञान वैराग्य योग अभ्यास संबंधी अनुभव की हुई बातों का परिचय दीजिए, जो कई बार आपके सदमुख को सुन चुके हैं, परंतु फिर भी भूयः कत्यत्रिपति शृण्वतो नास्ति में अमृतम। आपके अमृतमय वस्तुओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती, किंतु अभिलाषा सदैव बनी रहती है। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाभारत में आया है, महात्मानां च चरित्रम श्रोतव्यम नित्यमेव। महात्माओं के चरित्र नित्य सुनना चाहिए, क्योंकि महात्माओं के चरित्र सुनने से मनुष्य की आजमाई यानी प्रैक्टिकल अनेक शिक्षा तथा दीक्षाएं मिलती है। आपकी इच्छा न हो तो भी हमारी इच्छा से लिखिए। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। आखिर प्यारे भक्तजनों ने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा ही दिया। स्वामी जी कहते हैं कि अंततो गत्वा भक्तजनों ने मुझे मोहपास में प्रेम जाल में बांध ही दिया। तो फिर स्वामी जी लिखते हैं, अपना गृहस्थ आश्रम का परिचय देते हैं। मेरा गृहस्थ आश्रम का परिचय टॉपिक से स्वामी जी कहते हैं कि मेरे गृहस्थ आश्रम के विषय में तो यहाँ के आप लोग कुछ जानते ही हैं कि मेरा जन्म इसी जोधपुर शहर नागौर मोहल्ला गुलाब सागर की नहर के पास माली जाति के श्रीमान ठेकेदार थे। इनके पिताजी सरकारी मकानात के कंट्रैक्टर पोकर जी के यहाँ हुआ था, और पिता पोकर जी स्वभाव से सीधे साधे सात्विक प्रकृति के व्यवहार कुशल सदग्रस्त थे, परंतु हिसाब किताब में बहुत होशियार थे। हमारा अलहबंद जो क्लर्क था वह कोई हिसाब करके बताता, उसके पहले आप अंगुलियों पर गिनकर बता देते थे। आपके पिताजी यानी पोखर जी के पिताजी निर्धन गरीब नागौरी बेरासी शहर में गोद आए थे, परंतु आपने भाग्यशाली होने के कारण गजदराई और ठेकेदारी में काफी धन कमा लिया था। आप भौतिक धनोपार्जन के साधनों में प्रवीण थे, परंतु आध्यात्मिक धनोपार्जन भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि तथा कथा कीर्तन सत्संग करना नहीं जानते थे। किंतु मेरी माताजी, स्वामी जी कहते हैं कि मेरी माताजी कथा वार्ता सत्संग करने रोज जाया करती थी, इसीलिए उसके हृदय में पिता से दया भाव भी अधिक था। हर एक साधु ब्राह्मण गरीब की सेवा किया करती थी। पिता कुछ नाराज भी होते पर वो अपनी धुन की पक्की थी। मैं बचपन से माता के साथ श्रीमद् भागवत रामायण श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनने जाया करता था। यद्यपि सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, परंतु कोई एक दो कथा वार्ता मुझे याद रह जाती। जब मैं कुछ होशियार होने लगा तब पिताजी ने मुझे हिंदी पढ़ने के लिए पाठशाला में भेजना शुरू कर दिया। जब कुछ हिंदी पढ़ना लिखना आया तब पिता ने अपने साथ ले जाकर अपने अलहकार यानी कलर को सौंप दिया कि इसको कंट्रैक्ट के काम का हिसाब किताब समझाओ। जब हिसाब किताब करना आ गया तब मेरी शादी करके ठेके के काम में जोत दिया।
लगभग 25-30 वर्ष की आयु तक लगातार ठेके का काम करता रहा। पिताजी मेरी तरफ से आजाद हो गए थे, मैं ही सब काम करता रहा। सम्मत 1956 में हिंदुस्तान में दुर्भिक्ष पड़ा, लाखों लोग भूख के मारे मरने लगे। जोधपुर गवर्नमेंट ने अपने राज्य के लोगों की पालना के लिए कई जगह बांध खुलवाना शुरू किए। जोधपुर से 40 मील की दूर पर पाली के पास खाड़ा बंदे की नहर खुदवाने के लिए मुझे मिस्त्री बनाकर सरकार ने 15 अलहकार मेरे नीचे लिखा पढ़ी का काम करने वाले देकर सरकार ने मेरे साथ भेज दिए। सरकार का हुक्म था कि दुर्भिक्ष से पीड़ित लोग आवे, उन्हें 1-2 समय का भोजन देवो, फिर उन्हें काम पर लगाओ और उन्हें मजदूरी के पैसे रोज देना, जिससे कि वे अपना गुजर बसर कर सकें और भूख से मरे नहीं। दुर्भिक्ष से पीड़ित लोग हजारों की तादाद में आते जाते रहते, किसी बात पर उन्हें आने जाने की रोक टोक नहीं थी। बड़े आदमी को 100 पैसे, औरत को 5 पैसे और बच्चे को 3 पैसे रोजाना दिया जाता था। इतने से उनका ठीक ठीक गुजर होता था। हमेशा 5-7 रुपए मेरे दस्तखतों से दिया जाता था। अगर मैं चाहता तो सैकड़ों रुपए रोज हजम कर जाता। 7 मास में 50-60 हजार रुपए कमा लेता। परंतु मेरे हृदय में दया देवी ने दर्शन देकर उपदेश दिया कि यह दुर्भिक्ष, यह अकाल पीड़ितों के नाम का पैसा तुझे जन्म जन्मांतर कुंभ पाक महाभयानक नरक भोगेगा। अतः मैं करुणा देवी की कृपा से अपने खाने के सिवाय अपनी 70 रुपए की तनख्वाह सारी गरीबों की सेवा में लगा देता। दुर्भिक्ष पीड़ितों के भाग्य से मेरा साथी एक ओवरसियर पंजाबी आ मिला, वो भी बहुत दयावान था। हम दोनों ही रात को जाकर दुर्भिक्ष पीड़ितों की खबर करते, उनकी तकलीफों को मिटाते। 7 मास के बाद उस बाबू की जगह एक यवन शरीर का ओवरसियर आ गया। उसके और मेरे विचार मिले नहीं। स्वार्थ और परमार्थ का मेल कैसे हो सकता? अतः मैं इस्तीफा देकर चला आया। जब मैं वहां से रवाना हुआ तो सारे दुर्भिक्ष पीड़ित लोग रोने लगे। मेरे भी आंखों में उन्हें देखकर पानी भर आया। मैंने कहा, आप लोग धीरज रखें, भगवान अगला जमाना यानी 57वां शीघ्र ही अच्छा करेगा। यह कहकर रवाना हो गया। घर आने पर भी दया देवी की कृपा से दिन ब दिन परोपकार की भावना बढ़ती गई। कहीं पर प्याऊ लगवाना, कहीं पर कुछ सने सभी ने लोगों को देना, गरीबों को अन्न वस्त्र आदि से सहायता पहुंचाना। क्योंकि हमारे परिवार में सब कुछ ठीक था, संभ्रांत परिवार था। तो ऐसे करते करते 56वां वर्ष खत्म हुआ। 97वें वर्ष में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा में जय जयकार होने लगी। काल में मरे सो मरे, जिंदों के लिए परमेश्वर ने आनंद की वर्षा बरसाई। परंतु मेरे हृदय में तो भगवान ने वैराग्य की दावानल प्रकट कर दी। मुझे अपनी स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, धनधाम सब स्वार्थी नजर आने लगे और यही प्रबल इच्छा हुई कि कितना जल्दी इनसे हटकर उन्नति ज्ञान प्राप्ति करके जन सेवा का कार्य करूं। परंतु ज्ञान की प्राप्ति बिना आत्मज्ञानी गुरु के नहीं हो सकती। यह विचार कर यत्र तत्र गुरुदेव की खोज करने लगा। जोधपुर में और जोधपुर से बाहर के प्राय शहर में भी कई दिन भ्रमण कर पूछताछ किया, मगर सच्चे गुरु का पता नहीं लगा। ढोंगी तो बहुत मिले, जो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो न आचरहि ते नर न घनेरे। आखिर भटका कर घर आया। माता पिता को यह शक हो गया कि ये कहीं साधु फकीर न हो जाए और उन्होंने मेरी सन्मार्ग में रोड़े अटकाने शुरू किए। परंतु मैंने बचपन में माता के साथ भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव आदि की कथाएं सुनी थी, इसलिए मैं उनकी विघ्न बाधाओं से नहीं घबराता था। जहां कहीं भजनवाणी सत्संग का वार्ता होती वहां चला जाता, परंतु सदगुरु के दर्शन की अभिलाषा बनी। आज की सत्संग का हम यही विश्राम लेते हैं। कल अगला पाठ जो स्वामी जी अच्युराम जी को जो गुरु मिलते हैं, सत्संग मिलती है, वह शुरू करेंगे। जय हो अच्युराम जी महाराज की जय। जय श्री राम।